एग्जाम्पल नंबर 22 एनसीईआरटी का कह रहा है यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 टू द पावर 1/3। आपको पता है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है भाई कि 25 टू द पावर 1/3। देखो पता है बच्चों, ये जो नीचे नंबर लिखा रहता है ना उतना रूट लगा दो, मतलब समझो 25 और ऊपर 1 होना ज़रूरी है। अगर ऊपर 1 है तभी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर अगर 1 है तो ये नीचे वाले नंबर को देखो, अगर नीचे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट की बात कर रहा है। नीचे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। नीचे अगर मान लो 1/4 लिखा हुआ है तो 4th रूट की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब हमसे बात करी जा रही है किसकी, क्यूब रूट फंक्शन की, ठीक है। तो अब आप पहचान चुके हो कि ये फंक्शन कौन सा है, क्यूब रूट फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 तो स्टूडेंट्स फॉलो हो गया। क्या सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कहता था कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को पहचानो। तो फंक्शन तो आप पहचान चुके, y इज इक्वल्स टू ये क्यूब रूट फंक्शन है। और क्यूब रूट फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। यहाँ पे वेरिएबल डालते हैं ना, जैसे पिछली बार स्क्वायर रूट ऑफ x था, इस बार क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हो, f ऑफ x बोलते हो। बात समझना ही कि नहीं आई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या कहता है, कहता है कि फाइंड x। x क्या होता है, याद है आपको x क्या होता है, x वो नंबर होता है 25 के आसपास। इस बार आपको, पिछली बार आपने 36.6 के आसपास चेक किया था, ऐसा नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट याद हो। तो 25 के आसपास एक ऐसा नंबर चूज़ करो बच्चों, आसपास इसके नियरेस्ट एक ऐसा नंबर चूज़ करो जिसका क्यूब रूट आपको याद हो, 27, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या है यहाँ पर, x है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 27, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम x का क्यूब रूट लें, x का क्यूब रूट लेने का मतलब x की वैल्यू कितनी थी 27, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, यानी कि x का क्यूब रूट ले रहे हो तो इसका मतलब आप 27 का क्यूब रूट ले रहे हो। और 27 का क्यूब रूट 3 ही तो होता है। कैसे, ध्यान से चेक करो, ये 27 का क्यूब रूट है, x का क्यूब रूट मतलब 27 क्यूब रूट। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, अरे 3 3 9 थे 27, 27 को 3 की पावर 3 लिखी कि होल पावर 1/3। अब आपको पता है कि अगर 3 की पावर m इंटू n, 3 की पावर m की होल पावर n है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, यानी कि 3 की पावर 3 बन सा क्या हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 3 से 3 गया, यानी कि 3 की पावर 1, यानी कि 3 ही तो आ गया। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, 3 ही तो होता है। ये बात सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब इस बात की भी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी तो इसको मैं यहीं पे लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 3। चलो बहुत बढ़िया बात। अब मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, मैंने ये बताया था जैसे पिछली बार आपने क्या देखा था, पिछली बार आपने 36.6 को देखा था। तो ये जो पूरा था इसको मैंने बोला था भाई यही x प्लस डेल्टा x है, ठीक है ना। तो इस बार आप क्या देख रहे हो, इस बार आप यही तो देख रहे हो क्या, 25 का क्यूब रूट, यहाँ 3 लिख दो बस, क्यूब, अरे ये मल्टीप्लाई नहीं है 3 यार, ये क्यूब रूट वाला 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंदर कुछ लिखा हुआ है वही क्या है, x प्लस डेल्टा x, यानी कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि x तो आप पहचान गए थे कितना था 27, तो यहाँ x की वैल्यू रखो 27, तो क्या आप डेल्टा x निकाल सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू 27 और डेल्टा x क्या होता है 25 के नियरेस्ट वो नंबर जिसका क्यूब रूट हमको याद हो। तो x कितना है 27 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट 25, ठीक है। तो यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है कमी क्या, कमी तो नहीं है, कमी करी गई जबरदस्ती। चलो अब देखो डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट 25 और ये 27 उधर जाएगा राइट में, ठीक है। 25 माइनस 27 क्या होता है, -2 होता है, सही है। यानी कि आप डेल्टा x भी निकालने में कामयाब हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये डेल्टा x पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा x मेरा इस बार नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, देख लेंगे। यहाँ तक कहानी हो गई, ठीक है। x भी हम फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा x भी हमें पता चल गया। अब ये थर्ड स्टेप आप फॉलो कर लो, ठीक है। क्या होता है थर्ड स्टेप, ये होता है आपके पास डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब सुनो, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता है, ये जो क्वेश्चन दिया होता है ये यही होता है। कैसे, सुनो, क्वेश्चन क्या था आपका, मतलब फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, f ऑफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन क्या है क्यूब रूट ऑफ x। तो अगर हम क्या निकालें, x की जगह अगर हम x प्लस डेल्टा x रख दें तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है यानी कि वहाँ हम x प्लस डेल्टा x ही तो रखेंगे, यानी कि x प्लस डेल्टा x की व्हाट क्यूब रूट। ये बात समझ में आई। और x प्लस डेल्टा x का क्या मतलब हो जाएगा, सोचो जरा, x कितना है, आपने x कितना चूज़ किया था 27, ठीक है। x था आपका 27 और सुनो डेल्टा x आपका क्या आया था -2 आया था, ध्यान दें जरा। तो जब डेल्टा x -2 रखोगे तो प्लस माइनस यहाँ -2 ही तो हो जाएगा, ठीक है, कि पावर 1/3, यही तो बात होगी। 27 - 2 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 की पावर 1/3 ही तो हो जाएगी। यानी कि अब आप मुद्दे की बात ये याद कर लो, क्या f ऑफ x प्लस डेल्टा x कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ये वही होता है, ठीक है।
पिछली बार भी आपने देखा था, इसको सॉल्व किया था तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 आ गया था। इसका मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 25 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई, अब एफ ऑफ एक्स कितना था आपका, क्यूब रूट ऑफ एक्स था, और एक्स कितना था आपका 27, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये देखिए यही था एफ ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू अगर हम 27 रखें तो ये एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोटी मोटी बात ये है, ये एफ ऑफ एक्स वो वैल्यू होती है जिसका आपको क्यूब रूट पता हो या स्क्वायर रूट पता हो, है ना, मतलब पता करके आपको लिखना है। फील कर रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू 27 रखी, 27 का क्यूब रूट क्या आ गया 3। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पहले तो हमको क्या लिखना चाहिए था, क्यूब रूट ऑफ व्हाट 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं क्या कि एडिंग 3 बोथ साइड, या फिर आप इस 3 को इधर भेज दो, मर्जी आपकी। तो एडिंग 3 बोथ साइड, 3 हमने राइट में भी ऐड किया और 3 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया, ध्यान से चेक करो, 25 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा वाई प्लस 3 आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब इतना कॉपी कर लीजिए आप इधर का, शायद मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको रब कर दूं। अब देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी आपको, अब आपको डेल्टा वाई यदि मिल जाए तो आपका काम तो बन जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वाई क्या होता है, बच्चा बोलेगा हम तो भूल गए। अब सुनो, याद रखिएगा, एक्स क्या है आपके पास, एक्स है आपके पास 27, और डेल्टा एक्स अभी निकाला था मैंने -2 आया था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ भाई, अगर आप डेल्टा वाई का फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लिखिएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इस डेल्टा एक्स को उधर भेज दो, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इन टू डेल्टा एक्स। चलो, डेल्टा एक्स कितना है -2, अब ये डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। इसको कैसे निकालें, ध्यान से चेक करो, वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स कितना था, क्यूब रूट ऑफ एक्स था, ये इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, एक्स की पावर n का फॉर्मूला n आगे आ जाता है, यानी कि 1/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर जो भी थी उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर, हाँ भाई ये कितना हो जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/3। इसको सॉल्व कर लोगे ना, 1/3 - 1 -2/3 हो गया, ये सही है। अब ध्यान दें, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास 1/3। देखो अब ये अभी न्यूमरेटर में लिखा हुआ, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर अभी नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगा, तो एक्स की पावर 2/3 ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू एक्स की पावर, प्लीज़ ध्यान दें, एक्स की पावर 1/3 की होल पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। भाई वापस पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 × 1 = 2/3, तो एक्स की पावर 2/3 ही तो आएगा। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया है आपका, वो कितना आया है, वो आया है आपका, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, वो आया आपका 1/3, और एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ, एक्स की वैल्यू क्या थी 27, यानी कि 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, देखिए यह आ जाएगा क्या आपके पास, यहाँ पे कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे 1/, ध्यान दें ये 3 तो बाहर ऐसे ही मल्टीप्लाई है किसमें, 27 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। 27 की पावर 1/3 क्या था, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, यानी कि इस 27 की पावर 1/3 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 3 हो गई। 27 की पावर 1/3 3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27 है वो, और बाहर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, सही है। अब ये हो गया 1/, ध्यान से चेक करिए 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, ये तो हो गया 9, और 9 × 3 = 27, यानी कि 1/27 आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। आप अलग से भी निकाल के दिखा सकते हो डी वाई बाई डी एक्स को। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका 1/27, लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ जाएगा 1/27 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -2, तो यहाँ हमने लिख दिया -2 -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2/27। तो डेल्टा वाई कितना आ गया स्टूडेंट्स -2/27। थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख रहे हो, डेल्टा वाई आपका कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया। इतना इधर का आप कॉपी कर लीजिए, मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इतना आप कॉपी करिए। एक चीज़ और आप देख लो क्या, कि 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है, तो 25 का जो क्यूब रूट होगा भैया वो 3 से कम होगा ना, 3 से कम होगा।
और देखो यहाँ पर हमने 3 में क्या ऐड किया है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना, तभी तो क्यूब रूट ऑफ 25 कैसा आएगा, 3 से कम आएगा, इसलिए डेल्टा वाई कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अभी तक डेल्टा वाई आया नहीं है, अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन और बचा हुआ है। ठीक है, कैसे, देखो देखो बच्चों क्या करेंगे, इस 2 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 27 से। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा आगे लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे माइनस लगा तो हम माइनस में आंसर देंगे अपना। ठीक है, बस हम 2 को 27 से डिवाइड लगा रहे हैं। देखो कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, ये तो सबको पता होगा। ठीक, फिर 27 की टेबल अभी भी नहीं जा रही है। ठीक, तो सुनो, देखो अब यहाँ पे पता है डिवीज़न वाला भी आपको जैसे करना हो आप वैसे कर लो। ठीक है, आपने ऐसे शायद पढ़ा होगा कि नहीं जाता है तो 0 लगाते हैं, एक 0 यहाँ लगाते हैं, यही बात है ना। पर असली बात पता है क्या है, सुनो आज असली बात मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये 9th क्लास में एक डिवीज़न दिया हुआ है NCERT में, तो वहीं पे बात क्लियर होती, मैं तुमको बताता हूँ आज। देखो पॉइंट की हेल्प से तुमने 0 लगा लिया, सही है। देखो अब ये बात आ गई तो चलो बता ही देता हूँ। जैसे 5 है, 5 को आप जब 2 से डिवाइड लगाते थे छोटी क्लासेस में, तो आपको क्या पढ़ाया गया था, याद करिए। आपको पढ़ाता था कि 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। तो भाई आप 2 की टेबल 2 2 4 पढ़ते थे, 1 आ जाता था। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बात होगी, पॉइंट की हेल्प, भाई ऐसा था 2 को 27, हमने पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 27 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए, 20 आ जाए, या तो 20 से छोटा आ जाए। तो 27 की टेबल में 20 से छोटा आता है, हाँ आता है। कैसे, अरे 27 1 27, और भैया एक स्टेप पीछे चले जाओ और 27 0 क्या होता है, 0 तो होता है। तो 27 0 पहले में यहाँ 0 0 उतारेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ जब 20 फिर से बचेगा, 20 - 0 20 होता है, फिर हम पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे। ये असली प्रोसेस होता है। बाकी आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअल में करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ आ गया कितना, 200। ठीक, अब तो आराम से जा सकता है भाई। पॉइंट की, भाई ये आया था ना 20 - 0 20, और फिर पॉइंट की हेल्प से सुनो याद रखो, जब भी आप ऊपर में से नीचे कुछ माइनस करके जो आंसर आता है, ठीक है, उसको आप जैसे ही एक बार लिख लेते हो, मतलब जैसे ही आपने इसमें से इसको माइनस कर लिया, तब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 लेना अलाउड होता है। बात समझ में आई। लेकिन पॉइंट की हेल्प से 2 बार 0 लेना अलाउड नहीं होता। मतलब बात समझो, मतलब आपने यहाँ पॉइंट, सॉरी यहाँ ऐसा था, ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट की हेल्प से एक बार ही 0 ले सकते हो बच्चों। अब आप सोचो कि हम पॉइंट की हेल्प से फिर 0, नहीं 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 नहीं, अब आपको 27 का टेबल उल्टी डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। 27 0 0 को हमने 0 लिखा, और फिर माइनस करोगे तो यहाँ 20 आएगा, 20 - 0 क्या होता है 20। अब पॉइंट की जैसे आप कुछ माइनस करके नीचे लेके आओगे ना, अब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 ले सकते हो। जब आप सब्ट्रैक्ट किया करिए तब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 ले लिया करिए, तब अलाउड होता है। तो अब ये पॉइंट की हेल्प से हमने एक 0 लगा दिया, ये बात होती है। ठीक है, चलो अब 200 आ जाए। 27 की टेबल ऐसी पढ़ो, 200 मेरे ख्याल से 6 या 7 बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 बार अगर ले आते हैं तो 7 7 49, 4 7 2 कितना होता है 14, और 14 + 4 18। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स गया, और कितना आ गया 189। माइनस करते हैं, 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 - 8 यहाँ 1 हो गया, और 1 - 1 यहाँ 0 हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको माइनस किया तुमने, कितना आया तुम्हारे पास 11 आया। क्या पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना और कुछ आता है, तुरंत आप पॉइंट की हेल्प से 0 अभी ले सकते हो। ले लिया, पॉइंट की हेल्प से 0 ले लिया, क्या अब ले सकते हो 0? नहीं, अब नहीं ले सकते हो। ठीक है, बहरहाल हमारा पॉइंट की हेल्प से 0 लेने से ही काम बन गया। अब ये जाएगा कितने टाइम्स, मेरे ख्याल से जाएगा कितने, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना शायद, चेक करते हैं, 4 ही बार जाना चाहिए। तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 7 28 और 2 4 2 8 + 2 10, यस 4 बार गया। और 10 - 8 कितना हो गया 2, और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या 0 0 - 0 0 1 - तो नीचे बच गया 2 आपके पास। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 2। अब सुनो, पॉइंट की हेल्प से क्या लगा सकते हो तुम 0। अब एक और 0 लगा सकते हो, बताओ? नहीं लगा सकते हो अब 0 क्यों नहीं लगा सकते हो? जब आप सब्ट्रैक्ट करके लाते हो तो पॉइंट की हेल्प से एक ही बार 0 लगा सकते हो। बात समझ आई? तो अब अगर आपको करना हो तो आप 27 का टेबल रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, यानी कि 27 0 था, यहाँ पे पहले 0 लिखोगे और फिर माइनस करोगे, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लिखोगे, फिर 7 टाइम्स जाएगा। अब तो आप कर लोगे, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, पॉइंट के बाद आप केवल 1 2 3 डिजिट तक लिया करिए, काफ़ी होता है। तो पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 डिजिट तक लिया, और 3 डिजिट के बाद फिर से 0 आ रहा था। यहाँ पर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तब हम इस 4 को क्या कर देते 5, अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ 5 से छोटा नंबर यानी कि 0 है, तो हम सिंपल क्या लेंगे 0.074 लेंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो डेल्टा वाई आया है मेरा, ध्यान से चेक करें अगर आप, ठीक है, तो वो आया है कितना, अच्छा पॉइंट के आगे अपने मन से 0 तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो यह जगह
1.74। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, तो आ जाएगा 25 की क्यूब रूट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 को अगर मैं पहले लिख लूँ और डेल्टा वाई को अगर मैं बाद में लिख लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा 3 और डेल्टा वाई कितना है तुम्हारा माइनस में आया है, कितना है माइनस में आया, क्या है, और डेल्टा वाई अगर माइनस में आया तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 0.074। अब 3 में से इसको माइनस करना है, बहुत ही सावधानी से करिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती फिर मार्क्स कट जाएगा आपका एग्जाम में। 3.000 पहले लिख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले क्या है 0 चिपका देंगे 0 यहाँ, फिर 074 माइनस करते हैं, 10 - 4 6 9 9 - 7 2 और यहाँ क्या बचेगा 9 9 - 0 9 और यहाँ बचेगा क्या आपका, एक कैरी लिया होगा तो 2 बचा होगा, ठीक है, 2 - 0 2, यानी कि द क्यूब रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.926। और यही हमने आपको बताया था कि 25 का जो क्यूब रूट होता है 3 से थोड़ा सा कम आएगा, ये देखो 3 से थोड़ा सा कम है, 2.926 इज थोड़ा सा कम फ्रॉम 3, तो दिस इज़ योर आंसर।